बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट्स। हमने डॉट प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जरूर आपने देखना है दोनों को। तो एक में आपने पढ़ा कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, और ये एंगल अगर 90 हो तो ए डॉट बी विल बी 0 एंड थिंग्स लाइक दैट। और स्टूडेंट्स, फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चंस किए हमने, आपको कराए आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और वो थे मैथमेटिकल क्वेश्चंस। आज थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है, बॉडी को डिस्प्लेस किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पेस में है, जाहिर है। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि वर्क डन बराबर है एफ डॉट डी के, डिटेल से पढ़ाया है उसको, इस टॉपिक को। वर्क डन बराबर है फोर्स, प्रीवियस 2 लेक्चर आप देख के आए, अदरवाइज ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर जितने वो दोनों इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। तो एफ डॉट डी। अब स्टूडेंट्स, फोर्स अगर आपको डायरेक्ट गिवन हो, इस तरह यहां पे फोर्स गिवन है टू आई फोर्स वेक्टर, और इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन होता, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई स्पेस में, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई स्पेस में, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। और अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो तो इसको आपको इस तरह कोई गिवन होगा कि माइनस फॉर एग्जांपल +1j और +2 के, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो आप कर देंगे डॉट किस तरह करते हैं, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 10, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आपका आ जाएगा 15। बात खत्म। अब यहां पे उस तरह का क्वेश्चन है, मगर फोर्स तो हमें डायरेक्ट गिवन है। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, ये फोर्स है 2i + 3j + 1 के, अंडरस्टैंड। और बॉडी डिस्प्लेस हुई यहां से यहां तक, ये पॉइंट अब स्पेस में है। फोर्स भी 3 डायमेंशनल है, जैसे यहां पे कोई फोर्स है, और यहां पे जो बॉडी कहां से डिस्प्लेस हुई, पॉइंट ए से जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 1 2, पॉइंट बी तक जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 0 3। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खुद से मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, अ वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ हेड, ये आपका हुआ टेल। ठीक स्टूडेंट्स, आप इसमें से ये माइनस करेंगे। अब 5 - -2 इज 7, 0 - 1 इज -1, 3 - 2 इज 1 स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 7i -1j + 1k। फिर तो वही स्टोरी है स्टूडेंट्स। देन फाइनली वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ क्या है, क्या गिवन है आपको, उधर गिवन है आपको 2, वो आप करें जरा, 2i + 3j + 1k, दिस इज गिवन। डी आपने देखा 7i - 1j + 1k। तो स्टूडेंट्स, ये अब आप जरा करेंगे, इससे क्या जाएगा, वर्क डन, ये आप दोनों डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 14, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 -3, 1 और 1 1, तो ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स 12। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स। वर्क डन विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Okay, students, another question. Show that these vectors form a right angle triangle. एक एंगल जिसमें 90 हो। तो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, तीनों वेक्टर को आपने नाम देना है ए बी सी, जो भी देंगे 3i - 2j + 1k b, ठीक है, + 5k सी वेक्टर, तीसरा 2i + 1j - 4k। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ट्राइंगल में अगर पहले तो आप साबित करें, मेक श्योर करें कि दे फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल अगर बनाएगा ये, शायद ये केस हो,
शायद ए से हो, ये आपका ए हो, ये आपका बी हो, ये आपका सी हो। ठीक है, शायद ए से हो, ए हो, ये आपका बी हो, ये आपका सी हो, फिर तो तीनों का रिजल्टेंट तो फिर जीरो आएगा, इनका तो रिजल्टेंट जीरो है। शायद ए से हो, अब इन तीनों का तो रिजल्टेंट, बिकॉज इसका हेड, इन दोनों के हेड्स अटैच हैं, तो मगर कम से कम ट्राइंगल अगर हो या तो ये के तीनों का, तो फिर रिजल्टेंट जीरो होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स या फिर ये होगा कि एक दो का रिजल्टेंट होगा, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि सी रिजल्टेंट है ए और बी का, सी रिजल्टेंट है ए और बी का, या फिर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर ए से हो आपका, ये सी ए से हो, तो फिर बी रिजल्टेंट है ए और सी का, मगर या तो तीनों का सम जीरो होगा, फिर तो रिजल्टेंट यहां पे तो मैं देख रहा हूं कि 3+1+2 = 6, तो ये तो फिर ये वाला केस नहीं है, फिर तो ये वाला केस नहीं है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इन दोनों का आप जमा करें, 2+1 3 आ रहा है, -2 -3+1 -2 5 -4, ठीक है 1, तो ट्राइंगल तो है। तो देख के आप करेंगे कि सेंस बी प्लस सी, ये दोनों आप जमा करेंगे, बस डायरेक्ट करें 3i -2j +1 के, जो कि ए के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर है बी प्लस सी के, इसका मतलब है कि ए इज रिजल्टेंट, A is resultant of B and C. A रिजल्टेंट है B और C का, तो ये हमने B और C किया, तो इसको मैंने B कहा, इसको मैंने C कहा, इसको मैंने A कहा। अब चूंकि he says के show that के they form a right angle triangle। अब अगर ये कहे तो स्टूडेंट्स B, ये आपका है C, ये आपका है ए, तो ए तो रिजल्टेंट है दोनों का, मगर ये तो इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए डॉट बी भी जीरो नहीं आएगा, बी डॉट सी भी जीरो नहीं आएगा, ए डॉट सी भी जीरो नहीं आएगा, बिकॉज तीनों परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे को। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो दो परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर ये केस हो तो बी डॉट सी फिर जीरो आएगा, या तो शायद केस ए से हो, ये आपका बी हो, ये आपका सी हो, ये आपका ए हो। देख सकते हैं आपके ए परपेंडिकुलर है बी और सी को, तो इस केस में फिर ए डॉट बी जीरो होगा, तो हमें देखना होगा कि क्या, तो या तो ए डॉट बी जीरो होगा, या तो बी डॉट सी जीरो होगा, तो बी डॉट सी, तो ये क्या आ रहा है 3 -3 -20 नहीं आ रहा। अब आप ए डॉट बी चेक कर सकते हैं, ए डॉट बी आप चेक कर सकते हैं, शाबाश, 3 - 6, A is the resultant of B and C। तो आप जरा A डॉट बी चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपका है A, ये आपका है, शाबाश। A डॉट बी आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स, A डॉट बी, तो क्या आ रहा है, A डॉट बी आप करेंगे 3 + 6, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 + 6 + 5, जीरो नहीं आ रहा, तो A और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है। फिर आप जरा ए डॉट सी करेंगे स्टूडेंट्स, ए डॉट सी, ये क्या आ रहा है 6, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स -2, ये क्या आ रहा है -4, जीरो तो आ रहा है, इसका मतलब है कि ए परपेंडिकुलर है सी को, ए परपेंडिकुलर है सी को, तो फिर स्टोरी ए सी है स्टूडेंट्स, स्टोरी ए सी है। ए इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, माला ये क्या मसला है, ए परपेंडिकुलर सी को और ए रिजल्टेंट है बी और सी का, बात खत्म, बात खत्म। या चाहे बी ए से हो, ए यहां पे नीचे हो, मगर आपने देखा कि ए डॉट सी जीरो आ रहा है, ए डॉट बी तो जीरो नहीं आ रहा, ए डॉट सी जीरो आ रहा है, सिमिलरली बी डॉट सी भी जीरो नहीं आएगा, ये आपका है 2 -3 -20, तो ए परपेंडिकुलर सी को, तो साबित हुआ कि ए बी एंड सी फॉर्म a right angle triangle, right angled triangle, right angled triangle। Okay students, next question, show that the set of points p, q and r coordinates given है form a right isosceles triangle या isosceles triangle। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो और राइट भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये मैंने चार ड्रा किया,
ये मैंने फिर चार्ट ड्रा किया मिसाल के तौर पर, और ये तो फिर अब ये तो आइसोसेलेस तो है, आइसोसेलेस तो है मगर नॉट राइट एंगल। अब अगर चार आप ऐसे जाएंगे, चार आप ऐसे जाएंगे, पर अब ये राइट भी है, आइसोसेलेस भी है और राइट भी है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तब ये आपका पी शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स। तो आप अब मुझे क्या पता कि मगर आप इस तरह रफ बनाए, अब ये तो स्पेस में है, ये आपका पी हुआ, ये आपका क्यू हुआ, ये आपका आर हुआ। अब सब क्या पता कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, या आप यहां पे करें तो पी क्यू और पी आर बराबर है, मगर ये रफ सी फिगर है, इनसे हम वो वेक्टर्स ड्रॉ कर देंगे 1 0 1। फिर तो हमें वेक्टर से पता चलेगा कि कौन साइड किसके बराबर है। ओके, तो पहले आप बनाएंगे, फिर आप इन पॉइंट्स के एक पॉइंट से, एक पॉइंट यहां पे है, दूसरा पॉइंट यहां पे स्पेस में है, आपने इस तरह एक वेक्टर बनाया। तो लेट्स कॉल द वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू ए, पी से क्यू तक। तो स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर हमने ड्रा किया पी से क्यू तक, इसको हमने ए कहा। तो वेक्टर किस तरह ड्रा करते हैं, हेड माइनस टेल, क्यू माइनस पी, क्यू 1 1 1, पी 1 0 1, आप माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आया 0 आई प्लस 1 जे प्लस 0 के, ये आपका क्या हुआ वेक्टर ए। ठीक स्टूडेंट्स, फिर आप करेंगे इसको, चले आपने वेक्टर बी बोला इसको, a vector from q to r, vector b from q to r। ठीक स्टूडेंट्स, r माइनस q, r आपका है 1 1 0, q 1 1 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 i माइनस 0 j माइनस 1 के, राइट। ओके, अब इस वेक्टर को आपने सी कहा, वेक्टर सी, शाबाश, फ्रॉम पी टू आर। ओके, तो ये इसके बाद ये बराबर है आर माइनस पी के। स्टूडेंट्स आर हमारा है 1 1 0, पी हमारा है 1 0 1। स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये आपका आया 0 आई प्लस 1 जे। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 1 के। अभी तीन वेक्टर्स आप लोगों ने बना दिए, तीन वेक्टर्स। ए क्या बना, यहां पे आप लिखें, स्टूडेंट्स अगर आप ए और बी जमा करेंगे तो सी आ रहा है। क्लियरली यू कैन सी के ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अभी आपको बता दिया। ये दोनों आप जमा करेंगे तो 0 आई प्लस 1 जे माइनस 1 के आ रहा है इज इक्वल टू बी। ये क्या जमा किया आपने, ए और बी अगर आप जमा करेंगे, ए और बी अगर आप जमा करेंगे, ये दोनों 0 1 आई माइनस 1, तो ये सी के बराबर है। इसका मतलब है कि सी इज द रिजल्टेंट, सी इज द रिजल्टेंट। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, डायग्राम ठीक है, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। हमें तो नहीं था पता। इवन अगर आप यहाँ पे आर ले, यहाँ पे आप ले, तो वो तो खैर गलत आ जाएगा, पी यहाँ पे ले, क्यू यहाँ पे ले, फिर आप जब ये वेक्टर्स मालूम करेंगे तो इट विल कंफर्म क्या चाहिए, ऐसा ऐसा होगा। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, समझ आई आपको। तो अब आप करें कि ए डॉट बी से 0 आ रहा है, बिल्कुल ए डॉट बी से 0 आ रहा है, ए डॉट बी से। फिर आपने देखना होगा यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट 0 नहीं आ रहा, या अगर आप ये दोनों डॉट करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 ये तो आ रहा है 1। ठीक है, इन दोनों का तो नहीं आ रहा, 0 1 0 1 आ रहा है। इन दोनों का अगर आप करेंगे ए डॉट बी तो 0 0 माइनस 0, ये आप देखिए स्टूडेंट्स माइनस 0, तो ये 0 आया, इसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बात खत्म। राइट तो हुआ, राइट तो हुआ स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल तो हुआ। नेक्स्ट हमने साबित करना है कि ये आइसोसेलेस है, तो दो साइड्स आर इक्वल, तो आप लंबाई मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 0 स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं वेक्टर का, तीनों को स्क्वायर करें, जमा करें, फिर तो आ जाएगा 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसी तरह वेक्टर बी का अगर आप करेंगे, या जाएगा 0 स्क्वायर जमा 0 स्क्वायर, ये अगर प्लस बी का मैटर नहीं करता, माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, तो बात खत्म। सी अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि सी भी 1 हो, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो तो पॉसिबल नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो और वो इक्विलेटरल हो, नहीं होगा। मगर फिर भी आप मेक श्योर करें यार, आए 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये तो आ जाएगा अंडर रूट 2। चूंकि ए और बी ये बराबर है, लिहाजा
ये भी साबित हुआ कि टू साइड्स आर इक्वल, और ये भी साबित हुआ कि दो साइड्स परपेंडिकुलर है। तो तब आप लिखेंगे कि हेंस द गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ आ गई। लेट्स गेट इनटू अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, मैट्रिक में भी है, सेकंड ईयर में भी है। ये हम मुख्तलिफ तरीकों से साबित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज। स्टूडेंट्स अमूमन ये बोलते हैं, अच्छा ये सर्कल है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ये आप हटा रहे तो इसको हम बोलते हैं सेमी, आधा, ये आधा सर्कल है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये एंगल तो 180 है, ये राइट कैसे है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कोई सा एक पॉइंट आप लेंगे, कोई सा एक पॉइंट आप लेंगे इस पर, ठीक है, तो आप इंस के साथ ज्वाइन करेंगे, आप इंस के साथ ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे इसको मैंने चलिए बी और सी ऑलरेडी लिख दिया है, अगर आप इसको ए बी करते हैं तो रूल ये कि इसको आप दोनों इंस के साथ ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये इसकी तशरीह है। तो लेट वी हैव अ सेमी सर्कल हु सेंटर इज ओ, लेट बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये निसाब आपने साबित करना कि ये एंगल 90 है, ये नहीं, ये एंगल नहीं है। इसकी तशरीह ये है कि इफ वी टेक अ पॉइंट ऑन अ सेमी सर्कल जॉइन दैट विद द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक डायमीटर, डबल ऑफ रेडियस, तो उसको आप डायमीटर के एंड के साथ ज्वाइन करेंगे। द एंगल मेड एट दैट पॉइंट बाय दिस लाइन सेगमेंट्स विल बी 90 डिग्री। तो लेट बी सी इज द डायमीटर एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल। ए हमारा कोई सा एक पॉइंट है इस पर, ठीक है स्टूडेंट, समझ आई आपको। देन ओ ए, ये हमने ऑरिजिन लिया स्टूडेंट्स, अगर ऑरिजिन हो भी या नहीं हो, ये आपका वेक्टर, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। तो ओ से ऑरिजिन से अगर आप यहां तक कोई वेक्टर ड्रा करेंगे, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ ए। डिटेल से पोजीशन वेक्टर मैंने आपको समझाया है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओ बी या बी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ये अगर आप पॉइंट्स में आप देखेंगे तो इसके बराबर होगा, और वेक्टर्स में अगर आप करेंगे तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। वेक्टर फ्रॉम हेड टू हेड बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट, तो ये आपका होगा बी माइनस ए। बताए आपको पोजीशन वेक्टर्स में, वो जरा आप देख सकते हैं, अदरवाइज और ये कॉमन सेंस भी है। अब ये अगर ए से हो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसको तो आप इन दोनों का तो रिजल्टेंट नहीं कह सकते, बिकॉज दिस वेक्टर इज, ये जो रिजल्टेंट नहीं है, बिकॉज ये तो इसके हेड से इसके हेड तक है, ये वेक्टर आपका ए है। अगर ये एरो में हटा के यहां पे कर दो, अब ये तो माइनस ए हुआ, नेगेटिव ऑफ ए, ए से था तो माइनस ए आपका ए से होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जी स्टूडेंट्स, ये इसके टेल से इसके हेड तक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, तो ये रिजल्टेंट है और ये बराबर होगा दिस प्लस दिस के, माइनस ए प्लस बी के, तो ये बराबर है स्टूडेंट्स बी माइनस ए। अच्छा, तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। मैंने क्या लिखा, हमने यहां पे सपोज किया कि ऑरिजिन है ना भी हो तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, ए बी बराबर होगा बी माइनस ए के। अगर ऑरिजिन ना भी हो ये पॉइंट, यानी ये अगर आप ना भी लेके तब भी हमारा काम करेगा। देन ओ ए तो ए के बराबर है, अब वेक्टर ओ ए तो ए के बराबर है, दिस वेक्टर स्टूडेंट्स ओ ए, एंड ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ बी ये हमारा बी है, ओ बी, एंड ओ सी इज इक्वल टू सी, ओ से लेके सी तक ये हमारा सी है, ठीक स्टूडेंट्स, राइट, ठीक। दे आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। समझिए स्टूडेंट्स आपको, अच्छा देन तो फिर बी ए किसके बराबर होगा, देन बी ए विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया ओ ए माइनस ओ बी, डायरेक्ट आप कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ए माइनस बी। अब ये किया आपने, ठीक है, ये हमने बी ए मालूम किया, बी ए
ये वही स्टोरी है स्टूडेंट्स। बी ए ये वेक्टर हमारा क्या होगा, बी ए ये हमारा होगा ए माइनस बी यानी या माइनस बी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सी ए किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ए माइनस सी होगा। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया और देख भी सकते हैं आप सी ए ये आपका है सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका होगा सी, यहां से यहां ये इन दोनों का ये है सी, ये आपका है माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए आपका होगा ए सी। समझ आई स्टूडेंट्स आपको। देन स्टूडेंट्स बी ए, अब हमने ये साबित करना है स्टूडेंट्स बी ए, इन दोनों का हम करेंगे डॉट और बी ए डॉट सी ए, बी ए डॉट सी ए। स्टूडेंट्स अब आप ये ना सोचे, अब ये तो है तो परपेंडिकुलर, अगर आप बी माइनस ए करते तब भी ठीक है, मगर अगर आप डॉट करेंगे इसको, अगर मैं यहां तक ले जाऊं फिर भी ये एंगल, तो अगर ये एंगल 90 है ये भी 90 होगा। अब आप ये ना कहें सर जी ये तो दोनों हेड पे अटैच हैं। चलिए स्टूडेंट्स आप ए बी कर दें, आप ए बी कर दें, भी कर देंगे ए बी, तो बी ए हमने कर दिया, बी ए किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी डॉट सी ए, सी ए किसके बराबर है, ए माइनस सी। अच्छा ये आप करें ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट ए, या ए डॉट बी, दे आर कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब ये दोनों करेंगे तो माइनस बी डॉट सी, अंडरस्टैंड। अब ये बराबर है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, क्यों, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कास थीटा। अब अगर ये ए हो तो ए कास थीटा, तो और ए में तो एंगल 0 है, तो स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये आपका आएगा माइनस ए, अब सी को ये आपका है डॉट, तो ये सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर, यहां पे सी वेक्टर हमारा बराबर है अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये सी हमारा वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर, चूंकि स्टूडेंट्स ये तो हमने सर की सेमी सर्कल है, तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, और ओ बी और ओ सी और ओ ए ये तो सब बराबर है आपस में, बिकॉज दे आर रेडियाई, ये तो सेमी सर्कल स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस और ये तो बराबर है, सर्कल नहीं है, तो क्या ये फासला सब बराबर नहीं होंगे, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, दे आर रेडियाई, ओके स्टूडेंट्स, राइट, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहां पे अब ये दोनों डायरेक्शन में तो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इस सी की जगह फिर मैं लिख सकता हूं माइनस बी। ठीक है, इस सी की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस बी, बिकॉज मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है माइनस ए डॉट बी और ये बी डॉट सी, सी की जगह फिर मैं यानी लिख सकता हूं माइनस बी, अभी हमने किया माइनस बी। ठीक है, ये है माइनस ए डॉट बी, ये इसको अगर मैं मिटा दूं स्टूडेंट्स वेल एंड गुड, ये आपका है बी और सी की जगह मैंने लिखा माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, और फिर ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सी बराबर है माइनस बी के, तो ये आपका हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ए डॉट था, ठीक है, तो ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी कैंसल, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो ये आपको समझ आ गई। यहाँ पे हमसे कोई गलती हो गई है, यहाँ पे ये एक को माइनस आना चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये फिर यहाँ पे आप करेंगे बी डॉट सी। ठीक है, ये था आपका बी डॉट सी और सी बराबर है माइनस बी के, तो ये फिर आपका ये माइनस बनेगा और बी डॉट बी बराबर है बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर के, ये फिर माइनस होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स,
ये फिर आपका माइनस होगा और ए एब्सोल्यूट, और चूंकि ये तो एब्सोल्यूट में तो बराबर है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 0 बिकॉज ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड दे आर बराबर, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड दे आर बराबर। तो ये 0 आया तो इसका मतलब ये है कि बी ए एंड सी ए दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। और स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो इसका एक ही मतलब है कि बी ए इज परपेंडिकुलर टू सी ए। बी ए फिर आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ए से आप इसको स्लाइड करेंगे, मगर इट्स ओके, इट्स ओके, ये अगर आप इसको अगर पीछे ले जाएंगे फिर भी तो ये एंगल आपका 90 है। आप यहाँ पे ए बी भी कर सकते थे और डायरेक्ट अगर आप करते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम तब करते हैं जब दो वेक्टर्स अटैच हो किस पर, टेल पर, मगर यहाँ पे तो खैर काम कर रहा है। फिर उस लिहाज से अगर आप सोचते हैं तो आप ऐसा ही कर दे, जवाब तो आपका ठीक आएगा स्टूडेंट्स। मगर जब 90 हो, मेरा मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो स्टूडेंट्स, और मैं आपको कहूं कि ये एंगल 60 है, अब आप मुझे बताएं कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 2 है, मैं आपसे कहूं कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि ए बी कास थीटा 60। ये जब आप करेंगे तो इस वेक्टर को आपने स्लाइड करना, इस वेक्टर को आपने यहां तक ले आना है, बिकॉज ये तो एक एक का दोनों को आपने अटैच कर देना है किस चीज पर स्टूडेंट्स, अब इसके दरमियान में एंगल स्टूडेंट्स 60 नहीं है, क्यों 60 नहीं है, तो इस वेक्टर को आप यहां तक ले आएंगे, इस वेक्टर को आप यहां तक ले आएंगे और इस वेक्टर को आप यहां तक ले आएंगे, ये ऐसे, ठीक है, इसका 5 इसका भी 5 है, तो फिर ये एंगल अगर आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, ये एंगल आपका फिर होगा 120। जरा आप इस पे सोचे, दोनों के दरमियान में एंगल 120 है, ये 60 है, ये 120 है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको जरा ये बता दूं कि आप जरा मुझे बताएं, बताएं स्टूडेंट्स कि इन दोनों के दरमियान में एंगल अब कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, जरा बताएं मुझे कि इन दोनों के दरमियान में ए डॉट बी मालूम करें। तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, और आप कहेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स के 5 ज़रब 2 ज़रब कास 60, कास 60 आप क्यों लेंगे, डॉट से तो हमारा मतलब एंगल बिटवीन जब वो टेल पे अटैच हो, तो आपने इसको यहाँ पे स्लाइड कर देना है, इसको मेक श्योर के दोनों वेक्टर्स अटैच हो टेल पर, इसको थीटा कहेंगे। ये तो एक का हेड दूसरे का टेल है, तो ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये एंगल होगा और ये एंगल आपका 120 होगा। आप जरा सोचें, यहाँ पे आप 120 पुट करेंगे, ये -1/2 है, तो -5 इज द आंसर। दोनों के दरमियान में एंगल एक्यूट नहीं है बल्कि ऑब्ट्यूज है। जल्दी जल्दी बता दिया आपको तो होपफुली, मगर जब स्टूडेंट्स ऐसे हो तो फिर तो मैटर इसलिए नहीं करता, माय स्टूडेंट्स ऐसे अगर हो, ये एंगल अगर 90 है, यानी ये तो अब हेड टू हेड अटैच है, मगर डायरेक्ट आप कहें कि दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, इसलिए कि इस वेक्टर को आप यहां तक स्लाइड कर देंगे, इसको आप यहां तक स्लाइड कर देंगे, तब भी ये एंगल ये है, मगर ये इसके बराबर है, परपेंडिकुलर अगर आपने साबित कर देना हो दैट्स ओके, फिर आप ये ना देखें कि हेड टू हेड अटैच है या हेड टू टेल अटैच है। अदरवाइज ये अच्छा होता कि आप ऐसा लेते हैं इसको, ये अगर a माइनस बी है तो ये b माइनस ए होगा, ठीक है, मगर फिर भी ये तो आप उधर ले जाएंगे, फिर ये आपका क्या था, ये आपका था स्टूडेंट्स a माइनस सी, ये आपका था a माइनस सी, तो ये फिर आपका क्या होगा c माइनस ए, ठीक है, वेल एंड गुड, c माइनस ए डॉट b माइनस ए, तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स c डॉट b माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए, ठीक है, ये तो आपका आ जाएगा ए एब्सोल्यूट स्क्वायर, ये है बी डॉट सी, ये आपका है ए डॉट सी, तो सी की जगह फिर आप क्या लिखेंगे, बी की जगह, यहां पे बी बराबर है माइनस सी के, बी बराबर है किस चीज के स्टूडेंट्स, माइनस सी के, ठीक स्टूडेंट्स, तो सी वेक्टर की जगह फिर आप लिखे माइनस बी वेक्टर, ये आपका आ जाएगा माइनस ए डॉट बी, ये आपका आ जाएगा ए एब्सोल्यूट स्क्वायर, फिर ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स ये माइनस बाहर जाएगा, माइनस सी डॉट सी, तो सी एब्सोल्यूट स्क्वायर, ये तो प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स माइनस, तो वही रिजल्ट आएगा
मगर परपेंडिकुलर से हेंस प्रूव के ये पर ये इसको परपेंडिकुलर है सी ए बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, ये आपका था ए माइनस सी, आपका है सी माइनस ए, ये परपेंडिकुलर है। मगर अगर हेड टू हेड अटैच हो, ये किसके लिए, जब राइट एंगल ट्राइंगल साबित करना हो राइट एंगल के लिए, फिर आप ये ना देखें, मैंने आपको रीजन बी बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। वंस अगेन ये भी एक मशहूर क्वेश्चन है। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर आप जानते हैं कि लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे ए से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो ये दोनों बराबर है बाइसेक्टर। अब अगर इसको परपेंडिकुलर हो तो इसको फिर हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स। Now given triangle ABC to prove that the right bisectors are concurrent. Solution. Let us draw perpendicular bisectors of AB and BC. ठीक है, ये D, E और F क्या है, मिड पॉइंट्स आप लिखेंगे, ट्राइंगल में गिवन है, ये साबित करना है राइट बाइसेक्टर्स, तो D, E and F are the midpoints of the sides. Let us draw perpendicular bisectors of AB and BC and they meet at O. तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स ए से होगा फॉर एग्जाम्पल, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स ए से होगा, तो दो लाइंस तो ऑलवेज कॉमन पॉइंट में से पास करेंगे, ठीक है, इसको हमने ओ कहा, ठीक सही है, एंड दे मीट एट ओ। तो स्टूडेंट्स फिर हम सबको पता है कि ओ डी किसके बराबर होगा, ओ डी तो हमारा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हमने आपको बताया है। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चूंकि डी मिड पॉइंट है तो ये बराबर होगा पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द एंड पॉइंट्स, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्या, ओ डी। और ओ ई भी इसके बराबर होगा सिमिलरली ओ ई, चूंकि ई इन दोनों का, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा वहां पे। अब स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, चूंकि ओ डी तो परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी को, या आप देखें जरा, ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी को, तो सिंस ओ डी छोटा छोटा मैं लिख दूं, ओ डी परपेंडिकुलर है किसको, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी को, आप जरा डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ओ डी डॉट ए बी तो जीरो के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और ओ डी हमारा यहां पे है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ए बी वो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आपका आ गया 0, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो ये उधर जाएगा, ए प्लस बी इंटू डॉट ए माइनस बी, स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, ये तो कैंसिल हुए, माइनस ए डॉट ये बराबर है ए स्क्वायर, ए एब्सोल्यूट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और वो आपका आ जाएगा बी डॉट बी, बी का 0 तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0। एक इक्वेशन ये आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इसको आप अपने पास रखें। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब ओ ई परपेंडिकुलर है ओ ई, अब स्टूडेंट सिमिलरली इसी तरह बिल्कुल ओ ई परपेंडिकुलर है किसको, ओ ई परपेंडिकुलर है बी सी को, इसकी तरह ओ डी पर, ठीक है, तो ओ ई का क्या है, ओ ई बराबर है बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, अंडरस्टैंड, डॉट बी सी तो सी माइनस बी, मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो बी प्लस सी 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा डॉट सी माइनस बी, तो ये भी स्टूडेंट सी प्लस ए इंटू वो ही तरीका कार है सी प्लस स्टूडेंट सी माइनस बी, ये आपका है बी प्लस सी या सी प्लस बी, एक ही चीज है सी प्लस बी। इससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, उसी तरह सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होंगे बिल्कुल इसकी तरह। एक इक्वेशन अब आपको ये मिली, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप एक काम करें, इसको जरा मैं मिटा दूं, स्टूडेंट्स अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जमा करें, सिमिलरली इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये आपकी है इक्वेशन 1, ये आपकी है इक्वेशन 2, ये आपका क्या है स्टूडेंट, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो है सी स्क्वायर में यहां पे लगा दूंगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये आप अगर आप अच्छा ये अब आप जमा नहीं कर सकते, ये आप माइनस करें, बिकॉज साइन तो से एक जैसे हैं, तो ये आप प्लस करेंगे या आप माइनस करेंगे, ये खत्म होगा। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो आपको आई ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फिर हम लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, लिख सकते हैं ना उसकी तरह, बिल्कुल वही चीज है ये, इसकी तरह c प्लस ए इंटू सी माइनस ए वेक्टर्स में चला, बिकॉज इससे जब ये आया तो इससे पहले आप ये लिख सकते हैं c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड। तो ये अब आप आगे जाके करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे इसको तो c प्लस ए डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 डॉट, बिल्कुल वही प्रोसीजर पे हम इसको ले आए। अब c प्लस ए बाई 2, जिस तरह ये था आपका ये ओ डी इसके बराबर है, तो c प्लस ए डिवाइड बाई 2 ये तो आपका वो स्टूडेंट्स और ये तो पोजीशन वेक्टर है मिड पॉइंट ऑफ ए सी का, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी को हमने f कहा है, तो हम इसको कह देंगे स्टूडेंट्स ओ एफ। c प्लस ए डिवाइड बाई 2 पोजीशन वेक्टर है मिड पॉइंट का, जिसका एक एंड ए है दूसरा एंड सी है, तो मिड पॉइंट को हमने f कहा, और ये तो फिर आपका बराबर है स्टूडेंट्स, ये तो ऑफ कोर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये आपका बनेगा ए सी वेक्टर, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब आपने देखा स्टूडेंट्स ए ओ एफ डॉट ए सी, ये भी डॉट 0 आया, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के ओ एफ परपेंडिकुलर है ए सी को, और एफ मिड पॉइंट है, और एफ क्या है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अंडरस्टैंड? तो मिड, और ये ओ एफ है, ओ एफ, तो ये स्टार्ट कर रहा है ऑरिजिन से, मस्ट ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स ए से, ये ओ एफ, और वो भी तो ओ एफ था। तो स्टूडेंट्स साबित हुआ स्टूडेंट्स के ओ एफ बी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर तो यहां से साबित हुआ, और ओ एफ तो बस ऑलरेडी ओ एफ है, ऑरिजिन से एक वेक्टर है एफ, और साबित हुआ कि ओ एफ ए सी को परपेंडिकुलर है। तो हेंस राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, थोड़ा सा मुश्किल था, हेंस राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स तो दिस वाज इनफ इन दिस लेक्चर, और भी मजीद क्वेश्चंस बन सकते हैं, मगर फर्स्ट ये वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है आपके लिए। आप इससे पहले जो लेक्चर है वो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है वो आप करें तो बस ठीक है। इस लेक्चर की मैं आपको बता दूं, आखिर में मैंने आपको ये बताया कि इस लेक्चर के क्वेश्चंस आई थिंक इज सच, बगैर वो वर्क डन वाला एफ डॉट डी, इसके अलावा अगर आप ये लेक्चर्स के क्वेश्चन अगर आप ना करें तो इट्स ओके, वर्क डन वाला क्वेश्चन आप करें, वो पेपर में अक्सर आ जाता है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है तो आप ना करें, प्रीवियस लेक्चर के डॉट प्रोडक्ट के वो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली साबित करेंगे ये परपेंडिकुलर है, साबित करेंगे ये जी ए डॉट बी मालूम करें, प्रोजेक्शन मालूम करें उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।